हरिओम नमो नमः। साथियों, संस्कृतम पठ चैनल आपके लिए लेकर के आ रहा है आज संस्कृत में आकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें आज हम सबसे पहले बालक के शब्द रूप देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग में बालक के रूप, वहाँ पर 7 विभक्तियाँ और 3 वचन हैं और संबोधन जो प्रथमा के अनुसार ही चलता है। तो 7 विभक्तियाँ हैं, तो 7 विभक्तियों के अनुसार 3 वचन, तो 7 या 21 रूप यह बालक के बनते हैं और संबोधन को लगा करके यह 24 हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आज देखते हैं। प्रथमा में बनता है बालकः, बालकौ, बालकाः। वहीं द्वितीया विभक्ति में बनता है बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः। चतुर्थी में बनेगा बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति में बनेगा बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इस तरह से ये 7 विभक्ति में एवं संबोधन के साथ ये बालक के रूप हैं। अब इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में बालकौ, बालकौ शब्द आ रखा है, तो अगर प्रथमा का याद करते हैं तो द्वितीया का अपने आप ही याद हो जाता है। फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भी बालकाभ्याम, बालकाभ्यां, बालकाभ्याम रूप बना है, जो आपको एक याद कर देने से तीनों विभक्ति के याद हो जाएंगे। फिर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन के रूप देखिए, जहाँ पर बालकेभ्यः, बालकेभ्यः रूप बने हैं, तो एक को याद करने पर दोनों स्वतः ही याद हो जाएंगे। फिर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बालकयोः, बालकयोः 2 बार रूप आए हैं, तो एक बार याद करने से दोनों याद हो जाएंगे। तो ये तरीके हैं इनको याद करने के। आप चाहे तो इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले एक वचन के सभी रूप याद कर लें। जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। द्विवचन में इनके रूप होते हैं बालकौ, बालकौ, बालकाभ्यां, 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 बालकयोः, बालकयोः, हे बालकौ। और बहुवचन में बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। तो इस तरह से आप इनको चाहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अलग अलग रूपों में भी याद कर सकते हैं। अब कुछ विशेष बातें आपको बता दूं कि जिन शब्दों के अंत में छोटा आ अकारांत पुल्लिंग शब्द हों, वे सभी रूप इसी तरह से बनेंगे जैसे बालक के रूप बने हैं। जैसे नृपः, नृपो, नृपाः, देवः, देवौ, देवाः, पितामहः, पितामहौ, पितामहाः, पंडितः, पंडितौ, पंडिताः, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, रामः, रामौ, रामाः। ध्यान दें, जिन शब्दों में रा या मूर्धन्य सकार हो, वहाँ पर ना की जगह पर णा हो जाता है। जैसे तृतीया में बनेगा राम शब्द का रामेण, रामाभ्याम, रामैः। उसी तरह से षष्ठी विभक्ति में बनेगा रामस्य, रामयोः, रामाणाम। बाकी सारे रूप राम के बालक की तरह ही चलेंगे। जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां,
रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामः। तो इस तरह से राम के रूप चलेंगे, केवल तृतीया और षष्ठी के बहुवचन में इसके रूप परिवर्तित होंगे, बाकी सब बालक की तरह ही चलेंगे। तो जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम, नमो नमः। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा।